गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हमारा जो लेसन चल रहा है सेकंड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, उसके वी हैव कंप्लीटेड 6 क्वेश्चन ऑलरेडी। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड द क्वेश्चन नंबर 7। सो लिसन वेरी केयरफुली। हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम 7वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वट हैपन्ड आफ्टर एन एक्सप्लोजन सुक दी डेक। एक्सप्लोजन माने एक विस्फोट आया और उसने शिप को सुक कर दिया, हिला दिया, तब क्या हुआ। दी वेदर बिकेम वेरी बैड, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। देन ए बिग्स एक्सप्लोजन सुक दी डेक, उसके पास एक बहुत ज़्यादा लहरों का विस्फोट सा आता है और वह डेक को हिला देता है। और तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बताया था डेक कौन सा हिस्सा होता है। जैसे यह शिप होता है और शिप के जो आगे उठा हुआ जो ये भाग होता है इसको हम डेक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? DEC डेक। आगे चलते हैं। ए स्ट्रॉन्ग टोरेंट ऑफ वाटर केम ओवर दी शिप, एक बहुत ही वेग से, बहुत ही ज़्यादा वेग से जो पानी है वो शिप के ऊपर आ गया। द राइटर्स हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और जो जहाज़ का व्हील होता है, हैंडल टाइप होता है जो, उससे राइटर का जो हेड था वो स्मैश्ड माने टकरा गया। ही वाज टॉस्ड ओवरबोर्ड, राइटर उछल पड़ा, जहाज से उछला राइटर और कहाँ पानी में गिर जाता है। और क्या अनुभव करता है? फेल्ट हिमसेल्फ सिंक, और उसे ऐसा लगता है कि अब तो वह डूब ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वट हैपन्ड व्हेन द नरेटर वाज थ्रोन इनटू द सी बाय द वेव्स, जब लहरों ने राइटर को शिप से उछाल कर पानी में फेंक दिया तब क्या हुआ। द नरेटर थॉट दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, राइटर ने सोचा अब तो उसकी डेथ हो जाएगी। बट अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन जिसकी उसको आशा नहीं थी, हिज हेड केम आउट ऑफ द वाटर, उसका सर पानी से बाहर आता है। ही सॉ दैट द शिप वाज ऑलमोस्ट कैप्साइजिंग, राइटर देखता है कि जो शिप है वो पलट गया था। बट देन ए बिग वेव केम, उसके बाद एक उसके बाद एक लहर आई। एंड इट बिकेम अपराइट, और यह शिप सीधा हो जाता है। ये जो लाइफ लाइन बिकेम टाइट, लाइफ लाइन मैंने तुम्हें बता दी, जो हम वेस्ट, जो हमारी जो कमर होती है ना, इस पर जो हम रस्सियाँ वगैरह बांध देते जिससे हम डूबे नहीं, उनको लाइफ लाइन कहते हैं। उसकी लाइफ लाइन राइटर की टाइट हो गई। विद डिफ़िकल्टी ही रीचड दी शिप, और बड़ी कठिनाई से राइटर शिप पर पहुँचने में कामयाब हो पाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाउ डिड दी वेव्स इंजर दी नरेटर, उन लहरों ने राइटर को कैसे जो है घायल कर दिया। दी वेव्स टॉस्ड हिम राउंड दी डेक लाइक ए डॉल, एक गुड़िया की तरह उन लहरों ने इधर उधर पटक दिया किसको? राइटर को। ये जो लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, उसकी जो बाएं, लेफ्ट माने जो बाएं, रिब्स माने पसली, क्रैक्ड माने टूट गई। हिज माउथ वाज फिल्ड विद हिज माउथ वाज फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, उसका जो मुंह था वो खून से भर गया, उसके दांत भी टूट जाते हैं। देयर वॉज वाटर एवरीवेयर ऑन द शिप, पूरे शिप पर चारों ओर पानी ही पानी था। ही फेल्ट देयर वॉज वाटर इन द लोअर पार्ट ऑफ द शिप, और राइटर ने अनुभव किया कि जो शिप का जो निचला भाग था उसमें भी पानी भर गया था। बट ही कुड नॉट लीव द व्हील इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन जांच पड़ताल करने के संदर्भ में वह उस व्हील को, शिप के हैंडल को नहीं छोड़ सकता था। वट डिड मैरी टेल दी नरेटर, मैरी ने नरेटर को क्या बताया? मैरी कौन थी? नरेटर की वाइफ। मैरी केम अप, मैरी ऊपर आई। एंड टोल्ड दी नरेटर, और नरेटर को बताया जिस शिप वाज सिंकिंग, की जो जहाज है वो डूब रहा था। ही आस्क्ड टू टेक द व्हील ऑफ द शिप, राइटर ने कहा अपनी वाइफ से तुम थोड़ी देर इस व्हील को थामो। एंड वेंट बिलो, और राइटर खुद नीचे चला गया। ही फाउंड लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग आफ्टर फ्रेंटिकली, बड़े पागलपन से, फ्रेंटिकली माने बड़े चालाकी से, बड़े फुर्ती से, बड़े पागलपन से लैरी और हर्ब उस पानी जो शिप में भर गया था उसको पंपों के द्वारा बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। ही वेंट इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, चिल्ड्रन के कमरे में जाता है राइटर। ही फाउंड दैट सू हैड ए बिग बम्प ओ एबव हिज आइज, की जो सू थी उसकी आंखों के ऊपर बिग बम्प हो गए थे, यानी कुछ चोट लगने के कारण कुछ सूजन आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाउ डिड द नरेटर मैनेज टू कंट्रोल द वाटर कमिंग टू सम एक्सटेंट, जो पानी आ रहा था उस पर कुछ हद तक राइटर ने कैसे कंट्रोल पाया।
दी वाटर वाज कमिंग थ्रू दी होल्स कॉज्ड बाय द स्टॉर्म, जो पानी था जो तूफान के कारण जो शिप में होल्स हो गए थे उनके द्वारा पानी शिप में आ रहा था। ही मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस कवर, कैनवस माने जो मोटा जो त्रिपाल टाइप जो कपड़ा होता है, राइटर ने उसको बिछाया। वाटर प्रूफ कवर्स ओवर दी होल्स, और जो वाटर प्रूफ जो कपड़े थे, कवर्स थे, त्रिपाल टाइप थे, उनको जो छिद्र थे, होल्स थे जिनमें से पानी आ रहा था, उन कपड़ों से, उन त्रिपाल से उन होल्स को ढका। एंड द कमिंग इन ऑफ द वाटर वाज लार्जली कंट्रोल्ड, और पानी का आना बहुत हद तक उनके नियंत्रण में आ गया। उन्होंने बहुत पानी के आने पर जो है विजय प्राप्त कर ली। ठीक है। व्हाट हैपन टू द पंप्स, पंप्स के साथ क्या हुआ? दी पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक, पंपों ने काम करना बंद कर दिया। एंड इलेक्ट्रिक पंप वेंट आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर माने काम करना बंद कर देना, और जो बिजली के पंप थे ना उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। ही फाउंड दैट द टू स्पेयर पंप्स, द सेल, द डिंजीज एंड द मैन एंकर हैज बीन थ्रोन ओवरबोर्ड। और राइटर ने क्या देखा कि उसके जो खाली जो दो पंप थे, सेल माने जिससे शिप वगैरह चलाते हैं, जो शिप वगैरह चलाने में बड़ी सहायता करते हैं, वो सेल कहते हैं। डिंजीज माने जो छोटी छोटी नावें होती हैं बचने के लिए। एंड द मैन एंकर, और जो मैन एंकर होता है, मैंने तुम्हें बताया था ना ये शिप है, ठीक है, उसके दो यहाँ पर त्रिपाल टाइप होते हैं, ऐसे, सॉरी, ऐसे होते हैं, एक ऐसा होता है, एक ये एंकर में आ जाते हैं। ठीक है, ये सेल भी होते हैं और मैन एंकर भी होते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई? ये सारी चीज़ें समुद्र में जाकर गिर जाती हैं। ही रिमेंबर्ड दैट ही हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप एंड लकीली इट वर्कड। राइटर को याद आया कि उसके पास एक और बिजली का पंप बचा हुआ है, और बड़ा भाग्य ने राइटर का साथ दिया कि उस पंप ने कार्य किया। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं हमारे, 6 क्वेश्चन, बाकी 6 क्वेश्चन और बचे हैं। तो बेटा तुम्हारा 10 तारीख को या यूटी वगैरह होगा, तो जो भी सिलेबस हमने छोटा मोटा करवाया उसको प्रिपेयर करें, और बहुत ही जो एक मॉडरेट लेवल का, इजी लेवल का हम यूटी तुम्हारा लेंगे, और उसको आपको बड़ी ईमानदारी से जो है सॉल्व करना है। तो हमने 2 ही लेसन करेंगे हम उस वक्त तक। पहला है दी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, सेकेंड है दी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, और 2 ही ग्रामर के टॉपिक कर लेंगे। पहला हमने नाउन किया है, फिर नाउन एक एडजेक्टिव को कर लेंगे। तो इनको आप बेसिक इनको जो इनका रिवीजन कर लें, इन्हीं में से हम यूटी लेंगे। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।